रेडियो एक्टिव डीके। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी रेडिएशन पर कि किस तरह एक हमारे पास न्यूक्लियस अल्फा बीटा या गैमा पार्टिकल रेज निकालती है, इमिट करती है। सो यहाँ पर हम इसकी जो नेचर है वो पढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की नेचर क्या है, कितने जो रेट से इसके एक सेकंड में कितने होते हैं, नेक्स्ट सेकंड में कितने होते हैं, टाइम के साथ साथ इसमें वेरिएशन आता है या फिर ये कांस्टेंट है, ये चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव डीके, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है और उससे रेडिएशन इमिट हो रही है, रेडिएशन का मतलब ये है, जिस तरह हमने पढ़ा था, तीन किस्म के पार्टिकल्स या रेज इमिट हो सकती है। एक को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या है? हीलियम न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस पर चार्ज होता है +2e, जो कि 2 प्रोटॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल एक्चुअली 2 टाइप्स का इमिट हो सकता है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और एक को है नेगेटिव बीटा पार्टिकल। जो हमारे पास पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है जिस पर +1e चार्ज होता है, वो एक्चुअली हमारे पास है पॉजिट्रॉन, इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। और जो जिस पर चार्ज होता है -1e, उसको एक्चुअली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होता है। जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ये मैस में इक्वल होते हैं, दोनों का इक्वल मैस होता है, लेकिन जो चार्ज है दोनों पे अपोजिट होता है। थर्ड हमारे पास जो इमिट हो सकता है वो है गेमा रेज। गेमा रेज, सो गेमा रेज एक्चुअली इमिट हो सकती है। और गेमा रेज एक्चुअली क्या है हमारे पास? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसे वेव्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और एक्चुअली किन चीजों से बने होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखें, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जब वो रेडिएशन निकालते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अनस्टेबल है। यूनिवर्स में जो भी चीज, जो भी सिस्टम आप देखेंगे, अगर वो एनर्जी इमिट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अनस्टेबल है। और जब वो एनर्जी इमिट करेगा, इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। अनस्टेबल सिचुएशन से वो कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने आप को स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल स्टेट में। सो देखिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट सपोज वाटर आपने रखा है, किसी हाइट पर आपने वाटर रखा है, पाइप इसको आप कंसीडर कर लें, इसके अंदर वाटर है। तो जब आप इसको देखें, ये जो एंड है इसका, जो राइट एंड है, इसको आप ओपन कर दें। ये फॉर एग्जांपल अर्थ से इतने हाइट पे आपने ये रखा हुआ है। सो अगर आप इसको छोड़ दें तो देखिए वाटर जो है वो नीचे फ्लो करेगा, नीचे आएगा, ड्रॉप होगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है हाइट के ऊपर वो ज्यादा है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइयर, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है लोअर। सो देखिए, हाइयर से वो किस तरफ जाती है, किस तरफ जा रहा है वाटर? लोअर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी इसकी ज्यादा है। और जब वो नीचे आता है वाटर, सो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है? वो लो बन जाती है। सो देखिए, वो अपने आप को क्या करता है? एनर्जी अपने आप की लो बनाना चाहता है। सो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो मिनिमम रहे, और जितनी एनर्जी कम होती है किसी सिस्टम की, उतना जो है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। सो अगर किसी न्यूक्लियस के पास एग्जिस्ट एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब है कि वो स्टेबल, अनस्टेबल है। और जब वो रेडिएशन निकालेगा तो उसके साथ क्या निकलेगा? एनर्जी। एनर्जी जब रिलीज होगी तो इसका मतलब यह है कि वो अनस्टेबिलिटी से कन्वर्ट होगा स्टेबिलिटी की तरफ। सो देखें, अब ये जो रेडिएशन है ये हम जानते हैं कि 3 पार्टिकल्स के साथ निकलता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गैमा पार्टिकल। अब जो रेडिएशन निकलते हैं, इनकी जो नेचर है हमारे पास वो क्या है? वो है स्टेटिस्टिकल। स्टेटिस्टिकल, स्टेटिस्टिकल का मतलब ये है कि इनका इरेगुलर नेचर है। यानी फॉर एग्जांपल टाइम के साथ आप इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, टाइम के साथ 1 सेकंड के बाद आपने देखा कि लेट सपोज 30 रेडिएशंस निकल रहे हैं 1 सेकंड में, 0 से 1 तक। फिर 1 से 2 सेकंड तक, 2 तो सेकंड में आप देख रहे हैं कि 40 आपके पास रेडिएशन इमिट हो रहे हैं। 3rd सेकंड में आप देख रहे हैं कि 50 हो रहे हैं। 4th सेकंड में आप देख रहे हैं 15 हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। सो देखें,
ये आपको मुख्तलिफ रेडिएशन रीडिंग जो है वो देगा, जो इसकी रेट है, इमिशन रेट, वो डिफरेंट होगी। और ये क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि ये डिपेंड करता है इसकी जो पार्टिकल इमिट होता है, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गैमा पार्टिकल, उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर उसके लिए कंडीशन ठीक है निकलने के लिए तो वो इमिट हो जाता है, और अगर कंडीशन उसके लिए स्ट्रिक्ट है, ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो वो अंदर ही रह जाता है। तो मतलब हर एक सेकंड में जरूरी नहीं कि इक्वल नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो हो जाए किसी न्यूक्लियस से। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास रेडिएशन है वो स्टेटिस्टिकल इन नेचर है, यानी इसकी जो नेचर है हमारे पास, वो यहां पर हम लिख रहे हैं, नेचर ऑफ रेडिएशन जो है वो क्या है? स्टेटिस्टिकल। स्टेटिस्टिकल मीन कि वो हर एक सेकंड में इक्वल रेडिएशन नहीं इमिट होती, बल्कि एक सेकंड में एक जितनी होती है, दूसरे सेकंड में चेंज हो जाती है, तीसरे सेकंड में और भी चेंज हो जाती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता? फिजिकल स्टेट पर, यानी जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। फिजिकल स्टेट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कम है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, लेट सपोज ये टेम्परेचर आपने T1 से टेम्परेचर कर दिया T2 तक, हम इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, T1 से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया T2 तक। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी जो हमारे पास रेडियोएक्टिविटी की जो रेट है वो चेंज नहीं होती, जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की रेट है वो वही रहती है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। बाकी अगर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर ले या आप मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अप्लाई कर लें, सो इनसे भी, इस तरह के चेंजेस से भी कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी ये इसकी जो काउंट रेट है उसको कांस्टेंट रखते हैं। जितनी भी ये चेंजेस आप लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या टेम्परेचर में, सो इन चेंजेस से नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की रेट चेंज नहीं होती, यानी वो कांस्टेंट ही रहता है। और अगर आप इसकी जो नंबर काउंटिंग है, स्टेटिस्टिकल नंबर काउंटिंग, वो आप फॉर एग्जांपल फाइंड करना चाहते हैं, सो क्या करना चाहिए? इजीली आप यूं कर ले कि एक रेडियोएक्टिव सोर्स ले ले इस तरह। रेडियोएक्टिव सोर्स मीन एक ऐसा मटेरियल जिससे रेडिएशन इमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेडिएशंस हैं, इमिट हो रहे हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। अब इससे पहले हमने पढ़ा कि जो GM ट्यूब है, गाइगर मुलर ट्यूब है हमारे पास, वो यूज होता है इसकी काउंट रेट फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ट्यूब आप यहाँ पर लगाएं, इसके सराउंडिंग एक ट्यूब इसके सामने पैरेलल रख के, फॉर एग्जांपल एक ट्यूब यहाँ पर आप रख के देखिए, हम इक्वल डिस्टेंसेस पर मुख्तलिफ जो ट्यूब्स हैं वो रख रहे हैं, यानी एक जैसे ट्यूब्स हैं लेकिन हम मुख्तलिफ पोजीशंस पर ये रख रहे हैं। सो आप देख रहे होंगे कि लेट सपोज यहाँ पर जो आपके पास काउंटिंग आ रही है, क्योंकि जो आपके पास गाइगर मुलर ट्यूब है वो रेडिएशन को काउंट करेगा कि कितनी रेडिएशन निकल रही है। सो ये भी आपको एक खास स्पेसिफिक रेट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, यानी ये सारे जितने आपके पास ट्यूब्स है ये आपको स्पेसिफिक रेट्स देंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे, चेक करते जाएं इसको, कि ये आपको एक रेट देगा, ये दूसरा रेट देगा, यानी डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो डिफरेंट रेट्स का मतलब ये है कि जो इसकी नेचर है वो स्टेटिस्टिकल है। या आप एक ट्यूब भी यूज कर सकते हैं, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज करते जाएं। सो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक टाइम पर ये आपको एक रेट देगा, दूसरे टाइम पर दूसरा रेट देगा, तीसरे टाइम पर तीसरा रेट देगा, यानी जो रेट ऑफ काउंटिंग है वो डिफरेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेट मीटर है, रेट मीटर मीन जो डिवाइस आपको ये काउंट करता है उसको हम रेट मीटर कहते हैं। रेट मीटर आपको जो कैलकुलेशन देगा वो कभी इंक्रीज या कभी डिक्रीज या कभी कम कभी ज्यादा, उसमें फ्लक्चुएशंस वो आएंगे। सो फ्लक्चुएशंस का मतलब ये हुआ कि जो रेडियोएक्टिव डिके है वो क्या है, एक्चुअली जो रेडियोएक्टिविटी हमारे पास नेचुरल, दैट इज स्टैटिस्टिकल इन नेचर। उसकी जो काउंट रेट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, टाइम पर डिपेंड करता है। सो ये तो हमारे पास इसकी स्टैटिस्टिकल नेचर थी। और रेडियोएक्टिव डीके का मतलब ये है कि जब एक फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है वो रेडिएशन इमिट करता है, सो कुछ टाइम गुजरने के बाद, एक खास टाइम आप गुजरने के बाद आप देखते हैं तो वो नेक्स्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके जो एटम्स हैं उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि वो डीके हो गया।